अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मेरा नाम है सुनील मैच और मैं पाक व्हील्स एक्सपर्ट रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम आप लोगों के लिए जिस प्रोडक्ट का रिव्यू लेके आए हैं ये दीपाल LO7 है। दीपाल LO7 जो है ये एक सेडान है और 4 डोर है और ईवी है और इसको लाने वाले पाकिस्तान में चंगान ग्रुप है। बेसिकली ये 3 कंपनियों का जो है ना ये इश्तराक है। चंगान जो है वो ऑटो मैन्युफैक्चरर है, इसका जो OS है वो हुआवे की तरफ से और CATL की बैटरीज हैं। सो आज का जो रिव्यू है वो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है क्योंकि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में लोगों को रेंज एंग्जाइटी बहुत होती है और हमारे लोगों ने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है इलेक्ट्रिक गाड़ी को टेस्ट करने का। या जब आप किसी को इलेक्ट्रिक गाड़ी के बारे में बताते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई लाहौर से इस्लामाबाद सिंगल चार्ज में जा सकती है कि नहीं। सो कंपनी का क्लेम इस गाड़ी की माइलेज के बारे में जो है वो 540 किलोमीटर है। जी हाँ, लेकिन ये मैं आप सबको बताता रहूँ, अपने चैनल से आप सबको एजुकेट कर दूं कि NEDC स्टैंडर्ड के मुताबिक ये 540 किलोमीटर है। NEDC क्या है? न्यू यूरोपियन ड्राइविंग साइकिल है। वो एक टेस्ट है जो कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में आपको गाड़ी की माइलेज बताता है। जबकि एक और टेस्ट है जो कि इसके बाद आया जिसको WLTP बोलते हैं, जो कि वर्ल्ड हार्मोनाइज जो है लाइट व्हीकल टेस्टिंग जो है स्टैंडर्ड है और वो इससे थोड़ा स्ट्रिंजेंट है। तो WLTP स्टैंडर्ड के मुताबिक ये गाड़ी 468 किलोमीटर चलेगी और आज हम इसको टेस्ट कर लेंगे। हम अभी लाहौर में खड़े हैं, इस्लामाबाद में ब्लू एरिया में जो इलेक्ट्रिक चार्जर है उसका यहाँ से जो लोकेशन से भी हमने लगा के गूगल पे देखा है तकरीबन 411 किलोमीटर है। हम आपको इस गाड़ी का एक तो ये रेंज टेस्ट करके बताएंगे कि कहाँ तक ये जाती है, आया ये लाहौर से इस्लामाबाद पहुँचती है कि नहीं पहुँचती। सो रियल लाइफ रिव्यू होगा और साथ साथ मैं आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में जो मेरा ओपिनियन है वो भी बताता रहूँगा, शेयर करूँगा। तो आएँ चलते हैं लाहौर से इस्लामाबाद ड्राइव पे और साथ साथ आपको इसका एक्सपर्ट रिव्यू देते हैं। सो अब हम घर से निकलने लगे। 100% चार्ज है गाड़ी। NEDC स्टैंडर्ड के मुताबिक 540 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है और ये हमें अराइवल टाइम दे रहा है 2:30 बजे का, 4 आवर्स एंड 24 मिनट्स। तकरीबन 150 किलोमीटर हमारे पास एक्स्ट्रा है। चलने से पहले सबसे पहले एक चीज़ हमें ज़रूरी मैं आपको बता दूं तमाम लोगों को, इस गाड़ी की जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है उसके अंदर आप बैठेंगे तो आपको ये 14.6 इंच की सनफ्लावर स्क्रीन जो है वो नजर आएगी। इसको ये सनफ्लावर स्क्रीन कह रहे हैं। बेसिकली इसके अंदर स्नैपड्रैगन जो है वो चल रहा है और ये पावर्ड है और गाड़ी की तमाम चीज़ें जो है ना वो इससे कंट्रोल होनी है। तो गाड़ी चलाने से पहले इवन अगर आपने साइड मिरर भी एडजस्ट करने हैं तो उनके लिए कोई फिजिकल बटन मौजूद नहीं है। आपको यहाँ पे सेटिंग में जाके सेट करना पड़ेगा। तो बाद में गाड़ी चलाते हुए डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे, तमाम चीज़ें जो इनको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट करना है अगर आपने मिरर को, ये देखें आप इस पर क्लिक करेंगे और उसको एडजस्ट कर लेंगे। फोल्ड भी करना है तो इसी की मदद से होगा। अनफॉर्चुनेटली इस गाड़ी में एंड्रॉयड ऑटो ना वायर्ड ना वायरलेस दोनों नहीं है। अगर आपको एंड्रॉयड ऑटो यानी यार आपको अपने मैप इस पर चलाने हैं तो फिर आपको एप्पल जो है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर एप्पल कारप्ले वायरलेस है। अगर एंड्रॉयड ऑटो ना वायर्ड है ना अनवायर्ड है और मैं क्योंकि एंड्रॉयड यूज़र हूं तो फिर मैं इसके ऊपर अपना जो है मैप वो नहीं देख सकता। वायरलेस चार्जर इधर मौजूद है। इस स्क्रीन के अंदर एक और भी फंक्शन बड़े मजे का है कि ये इसके अंदर जेस्चर कंट्रोल भी है। ये अभी मैं गाड़ी में आके बैठा तो ये मेरी तरफ रोटेट कर गई है और ये इतनी स्मार्ट है। अगर इस साइड पे आके कोई पैसेंजर बैठेगा और वो इसको यूज़ करेगा तो ये उसकी तरफ भी हो सकती है। आप इसको अपनी मर्जी से सेंटर में या इधर वे जो है वो मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक कैमरा भी मौजूद है, अगर आप इसके ऊपर इशारा करेंगे इस तरह करके तो ये सेल्फी भी ले लेती है। तो हम जाने से पहले अपनी एक सेल्फी ले लेते हैं। लेट्स गो। क्योंकि हमने एक रेंज टेस्ट करना है तो गाड़ी के बेसिकली 3 मोड्स हैं, इको, कंफर्ट और स्पोर्ट्स। हम इसको इको मोड में लेके जाएंगे ताकि कल को ये ना हो कि आपको वो कोई कहे कि जी आपने रेंज क्लेम गलत दिया है। दूसरी एक और चीज़, जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो बैठते साथ ही आपको एक आवाज़ आती है कि हाय दिस इज़ दीपाल योर स्मार्ट असिस्टेंट। और वो स्मार्ट असिस्टेंट एटलीस्ट मेरी अंग्रेजी में तो अभी तक स्मार्ट नहीं हो सका, लेकिन कंपनी वाले बैठ के जो भी इसको देते ना कमांड वो ले लेता था। तो आई थिंक आपको उसको थोड़ा अपने आप को यूज टू करना पड़ता है। तो वो एक आपके यहाँ पे असिस्टेंट जो है वो आता रहता है। एक और चीज़ जो गाड़ी में बैठते साथ ही आप फील करेंगे क्योंकि गाड़ी का पूरा रूफ जो है वो ग्लास का है और अभी हम साए में हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा धूप वाली जगह हो तो आपको एट टाइम्स जो है ना खास तौर पे पीछे बैठे पैसेंजर्स को ये थोड़ा इरिटेट करती है। सो मोटरवे शुरू होने से पहले अगर हम शहर की ड्राइविंग के बारे में बात कर लें तो मैंने गाड़ी को एक्सटेंसिवली शहर में इस्तेमाल किया है और गाड़ी की जो पहली एक आपको फील आती है वो बड़ी अच्छी स्मूथ और निम्बल फील है। अक्सर गाड़ियों में होता ही है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में बैटरी का वेट इतना ज़्यादा होता था। मैं पहले भी 1-2 रिव्यूज़ में बता चुका हूँ कि आपको चलाते हुए ऐसे लगता था कि आप कोई बहुत हैवी चीज़ चला रहे हैं। बट समहाउ इन दिस कार आपको बिल्कुल ऐसा फील नहीं होता कि आपको बहुत वेट अपने साथ कैरी करके चल रहे हैं। बहुत लाइट सी फीलिंग है। गाड़ी की सस्पेंशन जो है वो बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट है। सो इस टाइम पे अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ और ये सड़क पे खड्डे शड्डे पॉट होल्स आ रहे हैं सो गाड़ी आपको अंदर बैठे हुए बिल्कुल ये फील ही नहीं होने देते कि आप किसी बम्पी रोड पे मौजूद हैं। 0 to अगर आप 100 चार्ज करते हैं और 540 किलोमीटर की जो रेंज शो कर रही होती थी सो प्रैक्टिकली इसको यूज़ करने के बाद बिकॉज कभी आप इसको तेज़ चलाते हैं, कभी आहिस्ता चलाते हैं, कभी आप फंस जाते हैं और आप कहीं भी खड़े हुए हैं तो AC चलता रहता है। तो इस पूरे के अंदर मुझे कंबाइंड
कंबाइंड एवरेज जो है तकरीबन 410-420 किलोमीटर विद 2-3 दफ़ा मैंने इसको फुल चार्ज करके यूज़ किया, इतना गाड़ी ने एवरेज दी है। सो ये सिंगल मोटर जो है रेयर व्हील ड्राइव कार है और इसके जो परफॉर्मेंस फिगर्स हैं वो 260 हॉर्स पावर है और 320 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर गाड़ी के अंदर मौजूद है जो कि आपको साइड व्यू मिरर्स के अंदर नजर आ जाएगा। चंगान की गाड़ी है तो इसके हीटेड साइड मिरर होना लाजमी थे, बिकॉज उनके बेस वेरिएंट से भी जो है ना हीटेड साइड मिरर शुरू हो जाते हैं। ये भी आपने देखा, ये स्टीयरिंग व्हील इसने वाइब्रेट किया बिकॉज मैंने लेन चेंज की थी विदाउट गिविंग एन इंडिकेटर, तो ये आपको बताती रहती है। सिमिलरली स्क्रीन में आपको ये रडार जो है आगे बता रहा है कि आगे ट्रैफिक में कौन कौन सी गाड़ियां आ रही हैं, जो कि बड़ा स्मार्ट है। इवन ये रिकग्नाइज कर लेता है कि आगे मोटरसाइकिल है तो आपको मोटरसाइकिल दिखाएगा, अगर कमर्शियल ट्रैफिक या बड़ी ट्रैफिक है तो बड़ी गाड़ी दिखाएगा, और अगर नॉर्मल कार है, ये देखें अभी ये ट्रक आ रहा है लेफ्ट पे तो इसने ट्रक बना के दिखाया। अगर ये छोटी पैसेंजर कार होती है पैसेंजर कार दिखाता है। सिमिलरली आगे अभी एक मोटरसाइकिल आएगा तो ये आपको मोटरसाइकिल भी दिखाएगा। तो खैर एडास के फीचर्स की बात हो रही थी और ड्राइविंग असिस्टेंस की बात हो रही थी, तो ये सारे फीचर्स आपको काफ़ी हेल्प करते हैं। इसमें फ्रंट क्लूजन वार्निंग भी है, अगर आप अगली गाड़ी से बहुत ज़्यादा करीब होते हैं तब भी एक वार्निंग देता है, सो दैट इज़ वेरी हेल्पफुल। और एट टाइम्स बल्कि जब आपको खुद अंदाज़ा नहीं होता तो अगला अगर ब्रेकिंग कर रहा है तो ये आपको बता देता है कि भाई आपका डिस्टेंस जो है वो सेफ नहीं है। सिमिलरली पीछे से भी अगर कोई गाड़ी आपके करीब अप्रोच कर रही होती है तो रियर क्लूजन वार्निंग जो है वो भी देता है। एट टाइम्स मुझे लगता है ये थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए किया ये है कि आपको शॉर्टकट्स दिए गए, आप शॉर्टकट स्क्रीन पर बना लेते हैं और फिर आप उनको इस्तेमाल करते हुए मिनिमम अपने आप को ना गाड़ी से या सड़क से अपना ध्यान को दूर रख सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे शॉर्टकट बनाया हुआ है इसका। सो ये इसकी वेंटिलेटेड सीट है, तो मैंने इसको जब क्लिक कर दिया तो मेरी सीट जो है ऑटोमेटिकली वेंटिलेटेड उसकी ऑन हो गई है। एक चीज़ जो इसके मीटर के अंदर मैंने देखी थी, अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर जो है बड़ा खूबसूरत है, इसका डिस्प्ले साइज़ भी काफ़ी बेहतर है। एक साइड पे ये आपको माइलेज बता रहा है, दूसरी साइड पे टेम्परेचर है, रेडी का मतलब ये गाड़ी स्टार्ट है, यहाँ पे आपको क्रूजिंग रेंज बता रहा है, सेंटर में आपके रेडार के सारे फंक्शन है, ऊपर डिजिटल स्पीड है, उसके साथ आपको गियर बता रहा है कौन सा है, अगर आपने क्रूज लगाया होता तो ये राइट पे क्रूज का निशान आ रहा है, और ये अगर लाइट है गाड़ी की ऑटोमेटिक पे तो वो आ रहा है। इस साइड पे ये TPMS है जिसको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम कहते हैं, इसको आप अपनी मर्जी से इस डिस्प्ले को चेंज भी कर सकते हैं। सो ये ड्राइविंग इन्फॉर्मेशन दे रहा है। हम जब घर से निकले थे तो 540 किलोमीटर की रेंज थी, 10 किलोमीटर पे आया है और यहाँ पे रेंज जो है 528 हो गई है। सो 12 किलोमीटर की रेंज कम हुई है। ऑब्वियसली ड्राइविंग कंडीशन के लिहाज से ब्रेकिंग भी होती है, रश भी होता है, तो वो ओवरऑल अब हम देख लेंगे कैलकुलेट करके क्या आता है। टाइम ट्रैवल है जी, अभी तक 26 मिनट में हमने ये फासला तय किया है और अभी तक की ड्राइविंग जो कंजम्पशन है वो 12.6 किलोवाट पर 100 किलोमीटर है। सो दिस कार इज इक्विप्ड विद 66.6 किलोवाट बैटरी। और अगेन कंपनी का जो क्लेम है चार्जिंग के बारे में वो ये है कि जी ऑन अ DC चार्जर, जो कि अगर आपको मिल जाता है इंडस्ट्रियल चार्जर मिल जाता है, उस पर ये 0 to 80 जो है तकरीबन 35 मिनट्स में कर देती है। कंपनी जो इसके साथ आपको अभी इनिशियल चार्जर दे रही है, अभी आजकल जो लिमिटेड टाइम ऑफर है वो 7 किलोवाट आवर्स का है, तो 66 and 7 अराउंड अबाउट 9 आवर्स में वो आपके घर के जो है ना उसको AC चार्जर से चार्ज करें तो चार्ज हो जाएगी। सो अब हम मोटरवे जो है अप्रोच कर रहे हैं टोल प्लाजा। गाड़ी की जो रेंज है वो 512 किलोमीटर बता रही है, 364 किलोमीटर है जी अप टू द चार्जिंग स्टेशन, एंड दिस हैज़ 512 किलोमीटर्स। सो 95% बैटरी अभी रहती है। 26.3 डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमने घर से मोटरवे तक, एंड टाइम ट्रैवल 40 मिनट्स है, और एनर्जी कंज्यूम 12.8 किलोवाट पर 100 किलोमीटर पे गाड़ी आई है। सो अब हम टोल प्लाजा एंटर करने लगे हैं। 10:40 हुए हैं। हमने 120 पे अडेप्टिव क्रूज लगाना है, आपको दिखाना है कि अडेप्टिव क्रूज काम कैसे करता है। अच्छा जी, अब इसका क्रूज कंट्रोल लगाना कैसे है। क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए जो गियर लिवर है इसको 2 दफ़ा आपने नीचे टैप करना है। आपने टैप किया, ये क्रूज लग गया, यहाँ से स्पीड एडजस्ट होगी और आपको यहाँ नज़र आ रहा है कितने पे लगा है। सो इट वाज मैंने इसको 120 पे क्रूज कंट्रोल लगा दिए, ग्रीन का मतलब है क्रूज एक्टिवेट हो गया। एंड दिस इज, यहाँ से आप डिस्टेंस एडजस्ट कर सकते हैं बिकॉज ये अडेप्टिव क्रूज है। अब अगली गाड़ी इसका मतलब है 93 के ऊपर चल रही है बिकॉज ये उससे एक डिस्टेंस मेंटेन कर रही है। अगर वो तेज़ हो जाएगी तो ये भी तेज़ हो जाएगी, अगर वो आहिस्ता हो जाएगी तो ये और आहिस्ता हो जाएगी। सो बीच में एक और गाड़ी आई, इसने उस गाड़ी को डिटेक्ट किया एंड इसने अपनी ब्रेक और लगा ली। सो दिस इज़ वेरी स्मार्ट। आपको मतलब हाईवे की ड्राइविंग के अंदर बिल्कुल ट्रबल फ्री ड्राइविंग मिलेगी। आपने सिर्फ अपना ध्यान सड़क पे रखना है, स्टीयरिंग को पकड़े रखना है,
और गाड़ी को आपने अडेप्टिव क्रूज लगा दी है, उसने ब्रेक भी खुद करनी है, वापस उसने एक्सेलरेट भी खुद करना है, आपको एक्सेलरेशन भी खुद नहीं करनी जैसे। लेकिन मैंने आपको बताया ग्लास वाला, सो मेरे साथ जो पीछे कैमरामैन बैठे हैं उन्होंने भी इस बात की कंप्लेन की है कि धूप बहुत तेज़ आ रही है। सो अभी आहिस्ता आहिस्ता सर्दियाँ आ रही हैं, तो सर्दियों में तो ये धूप सेकने के काम आ सकती है, लेकिन गर्मियों के लिए ये ज़रा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो हाईवे पे चलते चलते मुझे एक चीज़ याद आई, गाड़ी का साउंड सिस्टम। सो गाड़ी के अंदर 14 स्पीकर हैं, सोनी का साउंड सिस्टम है। इफ़ यू आर समबडी हु इज़ म्यूजिक बफ या आप ऑडियो को एंजॉय करना चाहते हैं तो गाड़ी का जो साउंड सिस्टम है वो बड़ा अच्छा है। बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना लाउड नहीं है या बहुत ज़्यादा हाई फाई सिस्टम नहीं है गाड़ी का, लेकिन जो इसके अंदर 14 स्पीकर हैं और ये आपके हेडरेस्ट के अंदर इंटीग्रेटेड जो स्पीकर सिस्टम है, ये ऑल टुगेदर मिलके आपको एक बहुत अच्छा म्यूज़िक की जो फील देते हैं। सो अब तकरीबन वी आर 140 किलोमीटर इनटू आवर जर्नी। हम पहला जो स्टॉप है वो सुखेकी था, अब अगला आने वाला है सियाल मोड़, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। अभी तक हम रुके कहीं नहीं हैं। सो इट्स 139.2 किलोमीटर अभी तक हमने किए हैं। हमारा टाइम ट्रेवल है 1 आवर एंड 40 मिनट्स, और जो कंजम्पशन है दैट इज़ 17.4 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर। अगर हम इसी हिसाब से चलते हैं तो मैंने अभी भी कैलकुलेट किया है, टोटल डिस्टेंस टू एंड जो बैटरी ड्रेन होने का वो 384 किलोमीटर इन टोटल हो जाएगा। और ये आपके सामने आ रहा है, बैटरी 66% रह गई है, 354 किलोमीटर की रेंज जो है वो भी रहती है। और जो फासला था बिटवीन गाड़ी की जो बैटरी की रेंज है एंड जो हमारा हमने डिस्टेंस टू ट्रैवल है वो शुरू में 160 किलोमीटर के करीब था, वो अब कम होता जा रहा है, वो 115-110 के करीब आ गया है। देखते हैं, मेरी कैलकुलेशन है कि अगर हम बेरा तक पहुंचते हैं और ये 50% बैटरी रहती है तो फिर तो हम कंफर्टेबली इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। सो लेट्स सी क्या होता है। तो जितनी देर में हम मोटरवे के ऊपर ये रेंज टेस्ट कर रहे हैं, मैं आपको इसका वॉक अराउंड देता हूँ एक्सटीरियर और इंटीरियर का। सो गाड़ी की अगर आप ओवरऑल लुक देखेंगे तो बड़ी अनयूजुअल से लुक है और आपको लगेगा कि जो डिज़ाइन है ये इज़ फ्रॉम इटली, और येस दिस कार इज़ डिजाइन बाय एन इटालियन। और इसके अंदर जो इसकी विजिबल नज़र आ रहे हैं आपको कट्स जो बहुत ही खूबसूरत हैं थ्रू आउट द बॉडी। सो अगर हम फ्रंट से स्टार्ट करें, फ्रंट के बम्पर में भी आपको डिफरेंट कट्स नज़र आएंगे। एक साइड पे यहाँ पे जा रहा है, एक ऊपर की तरफ कट आ रहा है, इसी तरह फ्रंट जो है बहुत जो है बिल्कुल आपका सामने से अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्लैट है। अगेन लेफ्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो फिर आपको कर्व नज़र आएगा। यहाँ पे एयर वेंट्स भी दिए गए हैं। हेडलाइट की अगर बात करें तो हेडलाइट के अंदर पेटल स्टाइल एलईडी दी गई है। हेडलाइट और टेल लाइट दोनों के अंदर पेटल स्टाइल एलईडी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा आपको डीआरएल मिल जाता है। नीचे फॉग लैंप है और फॉग लैंप के साथ टेक्सचर प्लास्टिक है जो कि दोनों साइडों के ऊपर आता है। सामने फ्रंट कैमरा है और दीपाल का लोगो है। इसके अलावा नीचे जो है आपको एक डिफ्यूज़र नज़र आता है जो कि बॉडी कलर में है। और ओवरऑल अगर आप बम्पर की शेप चेक करें तो इसकी जो कर्व्स हैं वो गाड़ी के जो स्पोर्टीनेस में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। साइड पे जब आप आएंगे तो पहली चीज़ आप नोटिस करेंगे वो गाड़ी के 19 इंच के व्हील्स हैं जो कि पियानो ब्लैक और ब्रश एल्यूमिनियम लुक के अंदर है और बहुत खूबसूरत हैं और प्रोनाउंस लुक दे रहे हैं गाड़ी को। सो गाड़ी के जो डोर हैंडल्स हैं दे आर मोटराइज एंड कंसील्ड है। अगर आप इसको अनलॉक करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगे बाहर, अदरवाइज आपको फील ही नहीं होगा कि यहाँ पे डोर हैंडल मौजूद है। सो एज यू ओपन दैम, दूसरी चीज़ जो आपको नज़र आएगी उसका पिलरलेस ग्लास है। और अगेन मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है इसका डिज़ाइनिंग के अंदर। रेयर की साइड पे मूव करेंगे तो रेयर डिज़ाइन जो है वो जिस तरह मैंने आपको शुरू में कहा था बड़ा फ्यूचरिस्टिक है और इसके अंदर जितने कर्व्स हैं अगर एक आम बंदे ने इसको डिज़ाइन करना हो तो उसको सोचते हुए बड़ा टाइम लगेगा। अगेन पिछली वाली जो आपको मैंने बताया था एलईडी, अगली वाली एलईडी की तरह पिछली एलईडी भी जो है पेटल स्टाइल की है। और जो एक लाइट है जो पीछे एक एंड से दूसरे एंड तक चलती है, बहुत ही खूबसूरत एलईडीज़ हैं। और नीचे अगर आप आ जाएंगे तो डिफ्यूज़र है, आपको ब्लैक डिफ्यूज़र बम्पर मिल जाएगा। इसके अंदर पार्किंग सेंसर है। इसके जो कर्व्स हैं ये कभी कभी गाड़ी साफ़ करने वालों के लिए नाइट में हो सकते हैं, बल्कि कभी कभी नहीं, मेरे जैसा अगर कोई बंदा उसके लिए रोज़ हो सकते हैं। इसके अलावा गाड़ी का जो स्पॉइलर है वो भी बड़ा खूबसूरत है और उसमें भी बहुत ज़्यादा कर्व्स और एरोडायनामिक्स जो है ना उनको इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर भी आपको एक लोगो मिलेगा दीपाल का। हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी दिया गया है। डिग्गी की कैपेसिटी हम फिर चेक कर लेते हैं, हमारे पास एक ही तरीका है चेक करने का और मेरे ख्याल से इसमें सुनील माइन साहब पूरे आ जाएंगे। लेट्स सी। सो ये मैं पूरा आ चुका हूँ मेरा ख्याल है। और ये इसका जो चार्जिंग लिड है ये नॉन इलेक्ट्रिक है, आप इसको एक बटन को दबा के खोल सकते हैं जिसमें AC DC दोनों किस्म के चार्जिंग की ऑप्शन मौजूद हैं। सो AC चार्जर जो होता है जो आप यूजुअली घर पे लगाते हैं जो कि गाड़ी के साथ आया है 7 एम्पेयर का, और DC चार्जर के लिए आप डायरेक्ट लगा सकते हैं जिसको हाई स्पीड चार्जर होता है जो कि आपको हाईवेज या मोटरवेज में मिलता है। ये गाड़ी के रियर फॉग लैम्प का बटन है जो कि आपको पिछले डिफ्यूज़र के अंदर मिलेगा। ऑटो बूट,
सिमिलरली आपको कोई भी चीज़ करनी है यू हैव टू डू विद दिस स्क्रीन। यहाँ कोई हार्ड बटन नज़र नहीं आएगा पूरी गाड़ी में। अगर आपको कहीं स्विचेस या बटन मिलेंगे वो स्टीयरिंग व्हील में, जो कि आपके वॉल्यूम को कंट्रोल करते हैं, यहाँ आपके क्रूज कंट्रोल की सेंसिटिविटी को कंट्रोल करते हैं। सो ओवरऑल इंटीरियर का मैंने आपको बता दिया था कि लेआउट बहुत अच्छा है। सॉफ्ट लेदराइट मटेरियल या लेदर का यूज़ किया गया है, उसके ऊपर हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। प्लास्टिक थोड़ा मुझे लगता है कि क्वालिटी वाइज इतना खूबसूरत नहीं लगता, लेकिन नीचे अगर आप आ जाएं तो ये पैडिंग इसके अंदर दी गई है लेदर की विद स्टिचिंग ऑफ बॉडी कलर, जो कि दरवाज़ों में भी चल रही है, सेंटर में भी चल रही है और स्टीयरिंग में भी चल रही है। ये आपको एक बड़ी खूबसूरत जो है ना ओवरऑल एम्बियंस प्रोवाइड करती है। ड्राइविंग और पैसेंजर सीट दोनों इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड हैं। जिस तरह मैं इसको कंट्रोल करना चाहता हूँ, यहीं पे आके ये आपको डिफरेंट मेमोरी पोजीशन भी ऑफर कर लेता है। आप इसको मेमोरी से भी सेट कर सकते हैं। इसके अंदर लंबा स्पोर्ट भी मौजूद है। कैमरास बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट इस गाड़ी को जब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो इसके 360 कैमरास की क्वालिटी है, इफ़ आई मे शो इट टू यू, इतनी क्लैरिटी से आपको हर चीज़ दिखा रही है कि यू विल बी सरप्राइज। आप इसके साइड कैमरा को देखना चाहते हैं, ये व्यू लेना चाह रहे हैं, जौन सा आप व्यू इंडिविजुअली लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं, और सेंटर दबा के आपको इसका पूरा 360 व्यू भी मिल सकता है। सो पिछली सीट में बैठ के भी जो आपको फील आती है वो बड़ी प्रीमियम है। खासतौर पर ये सिल्वर जो मटीरियल है ये आपको सीट के बैक पे नजर आएगा। दरवाजों में जो स्पीकर्स के ऊपर सिल्वर मटीरियल का यूज़ किया गया है। सेंट्रल आर्म रेस्ट के अंदर पियानो ब्लैक एंड सिल्वर का कम्बिनेशन है, और जगह जो है खासतौर पे बहुत ज़्यादा है। बिकॉज अक्सर लोग डी सेगमेंट की सेडान के साथ कंपेयर कर रहे थे तो पूछते हैं जी ये सोनाटा से लंबी है कि छोटी है। तो ये गाड़ी लेंथ में सोनाटा से 3 इंच छोटी है, चौड़ाई में 1 इंच लंबी है। लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। इसका जो कैबिन है वो सोनाटा से बड़ा है, और व्हील बेस ज़्यादा होने की वजह से, कैबिन का साइज़ बड़ा होने की वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा आपको स्पेस मौजूद है। सीट की कुशनिंग बहुत अच्छा है। सीट के अंदर अगेन आपको जो है बॉडी कलर की स्टिचिंग नज़र आएगी, और ये 2 मटेरियल यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। एक लेदर है और दूसरा जो है एल्कंटारा टाइप आपको फील देता है, या स्वेड कह सकते हैं। और 3 हेडरेस्ट मौजूद हैं। अगर आप अपनी सीट के ऊपर लॉन्ग पे ट्रैवल करें तो मेरे ख्याल से 2 लोगों के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल है, और शॉर्टर जर्नी के लिए 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। फ्लैट फ्लोर होने की वजह से सेंटर जो पैसेंजर है मेरा ख्याल है उसके लिए भी शॉर्ट, उसमें तो बिल्कुल ठीक पोजीशन है। लॉन्ग पे ये है कि यस विद एब्सेंस ऑफ दिस थाई सपोर्ट ये थोड़ा कंप्रोमाइजिंग हो सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटीरियर। मेरा ख्याल है अब हम चलते हैं और अपनी ड्राइव को कंटिन्यू रखते हैं। सो जी नाउ वी आर अबाउट टू रीच भेरा। 1 किलोमीटर दूर है, सामने नज़र आ रहा है। 206 किलोमीटर हमने तय कर लिए है, 2 घंटा 15 मिनट, 17.7 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर की कंजम्पशन पे है। और मैंने इसको NEDC से WLTP पे शिफ्ट कर लिया था। सो 221 किलोमीटर की रेंज गाड़ी भी शो कर रही है। भेरा पहुंचने तक गाड़ी ने 47% अभी बैटरी अवेलेबल है, यानी 53% यूज़ की है। इस लिहाज से अगर हम देखें तो भेरा हाफ वे से थोड़ा आगे है, एंड आई थिंक इट विल बी एबल टू रीच, अभी तक की कैलकुलेशन के मुताबिक, ये इस बैटरी के अंदर इस्लामाबाद जो हम चार्जिंग स्टेशन का हमने लोकेशन डाली हुई है वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। और अगर ये तो इस्लामाबाद का बता रहा है, अगर हम इससे देखूँ चार्जिंग स्टेशन जो है वो हमारे पास अब यहाँ से आ रहा है 179 किलोमीटर, जबकि 221 किलोमीटर की रेंज गाड़ी अभी शो कर रही है। तकरीबन 50 किलोमीटर हमारे पास स्पेयर मौजूद है। सो जी बैक ऑन रोड। भेरा पे हमने तकरीबन आधे घंटे का वेट किया, खाना शाना खाया, चाय शाय पी, अब हम निकल गए हैं। अभी हम गाड़ी अगर 25-30 की स्पीड से नीचे नीचे चलाएं तो आपको एक म्यूजिकल आवाज़ आ रही होगी जिसको पेडिस्ट्रियन वार्निंग बोलते हैं। बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इतनी साइलेंट होती हैं कि अगर कोई बंदा खड़ा हो तो वो जब गाड़ी आपको अप्रोच करी तो आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगता। तो उसके लिए बाय लेजिस्लेशन जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इन सब के अंदर एक ये अलार्म लगा होना ज़रूरी है। इसमें एक एक्सटर्नल स्पीकर और इस गाड़ी में एक फंक्शन भी है जो मैं आपको बाद में जब रुकेंगे तो दिखाऊंगा, बड़ा कूल फंक्शन है। सो अब हम सॉल्ट रेंज पहुंचने लगे हैं। इसके क्रूज को हम नीचे करेंगे, 60 की स्पीड पे कर देंगे। बाय द वे वायरलेस चार्जर की भी इफेक्टिवनेस चेक कर लेंगे। सो नाउ माई बैटरी 69%। सो मैंने इसको रख दिया। अब देखते हैं कितनी देर में चार्ज होता है, कितना को फास्ट है ये। अगर हम इस गाड़ी की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो इसके अंदर 6 एयर बैग्स दिए गए हैं, ABS, EBD, दैन ट्रैक्शन कंट्रोल, और इसके अलावा इसके अंदर हिल स्टार्ट असिस्ट भी है। अब जब शॉर्ट रेंज एंटर होने वाले हैं तो वी आर ऑलमोस्ट 41% ऑफ द बैटरी। सो भेरा से लेके शॉर्ट रेंज तक समझ, और मजीद 5% बैटरी उड़ चुकी है। सो यहाँ से लेके कलर कहार तक कितनी बैटरी खाएगी ये एक टेस्ट होगा। और कलर कहार से एक मैंने एस्टिमेट किया हुआ है, अगर आप 120 की स्पीड पे जाएं तो कलर कहार से आप इस्लामाबाद टोल प्लाजा जो है वो तकरीबन एग्जैक्ट 1 घंटा 10 मिनट के अंदर आप पहुंच जाते हैं बड़ा इजीली। शुरू में काफ़ी ज़रा अपहिल आता है तो उसमें गाड़ी की शायद थोड़ी जान लगे, लेकिन टुवर्ड्स द मिड ऑफ सॉल्ट रेंज मेरा ख्याल है इसमें डाउन भी आएगा तो फिर जब ब्रेक करेगी तो ऑब्वियसली रीजनरेटिव ब्रेकिंग है। सो बैटरी थोड़ी चार्ज भी होनी चाहिए। नेट क्या होता है वो देखते हैं। समहाउ कंजम्पशन हैज़ गॉन अप। अब हालांकि हम जब आए थे तो 17.7 था, भेरा से लेके अब तक 18.8 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर पे चली गई है। और अगर ये कंजम्पशन रही तो हम पहुंच नहीं सकेंगे। लेट्स सी क्या होता है।
तो अभी तक सॉल्ट रेंज के अंदर आई थिंक गाड़ी बिल्कुल बेहतरीन चल रही है, कहीं इसको बॉडी रोल नहीं है, कहीं ये नहीं होता कि गाड़ी आपको लगे कि स्लिप हो रही है। एंड अगेन आई विल बी वेरी क्लियर कि येस आई एम ड्राइविंग ऑन स्पीड लिमिट। एक दो लोगों ने, दोस्तों ने, जिन्होंने के पास ये गाड़ी है, उन्होंने कहा है कि जी आप ज़रूर देखिएगा कि ये जो हाई स्पीड पे जाके थोड़ा स्टेबिलिटी का इशू आता है, खास तौर पे सॉल्ट रेंज में। तो येस, जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी गाड़ी की सस्पेंशन जितनी स्मूथ इसकी सस्पेंशन होगी, सो देयर इज अ ट्रेड ऑफ बिटवीन स्मूथ सस्पेंशन एंड स्टेबिलिटी। एंड इफ यू फॉलो स्पीड लिमिट तब तो कोई इशू नहीं है, बट येस इफ यू आर गोइंग अराउंड 80 और 90 और लेट्स से 100 ऑन द सॉल्ट रेंज, तो कहीं कहीं आपको लग सकता है कि क्योंकि यहाँ पे जंप्स जो हैं उस पर गाड़ी का जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्टर साइड पे, और स्टेबिलिटी आपको लग सकता है कि कोई इशू है। बट अगर आप स्पीड लिमिट में चलेंगे देयर इज नो इशू एट ऑल। अभी देखें ये बम्पी रोड है यहाँ पे, सो अगर आप स्पीड लिमिट के ऊपर है तो ठीक है, ये आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा। अगर इधर आप 80 या 100 के ऊपर है तो येस गाड़ी का रिस्पांस जो है वो खराब आता है। आगे भी रोड जो है, ये रोड की खराबी है, काफी ज्यादा बम्पी है यहाँ से। एक चीज जो मैं ये फील कर रहा हूँ कि सॉल्ट रेंज में आने के बाद जो इसका एडेप्टिव क्रूज है, क्योंकि बहुत ज्यादा कर्व है, वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा लैग से चल रहा है, क्योंकि अभी आगे खाली जगह होती है बट मोड़ आता है तो वो स्पीड को ऐसा कर लेता है। ऑल्दो इट्स सपोज्ड टू मेंटेन अ 60 स्पीड, लेकिन खाली सड़क है, आगे कुछ नहीं भी है, लेकिन जब मोड़ आता है तो ये खुद ही ऑटोमेटिकली 50 पे चला जाता है। अब हम डाउन हिल जा रहे हैं, इट्स ऑन 60, अभी तो ठीक जा रहा है। सो 39 पे हम एंटर हुए थे, 33 बैटरी उड़ी है जी आपकी सॉल्ट रेंज के अंदर। एंड डिस्टेंस टू डेस्टिनेशन इज नाउ 145 किलोमीटर, जबकि गाड़ी जो रेंज दिखा रही है वो 153। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये नहीं होता कि आपकी बैटरी परसेंटेज ये कांस्टेंट उस पर जाए। अभी हम सॉल्ट रेंज निकले थे 33% और अभी 1 मिनट के अंदर ही 30 पे आ गई है। और एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की है, टोटल 38 किलोमीटर चली है अभी तक ये भेरा से, आधे घंटे में हमने फासला तय किया है। और जो कंजम्पशन है वो आप देखिए कितनी हायर साइड पे है, 23.3 किलो वाट आवर्स पर 100 किलोमीटर। इसमें शायद सॉल्ट रेंज की चढ़ाई की वजह से है, क्योंकि हम जो बेरा तक आए थे दैट वाज 17.7 और ये 23.3 से अब ये 23 आ गई है। सो अब ऑफिशियली 1/4 ऑफ बैटरी रह गई है, 25% बैटरी रह गई है। 114 किलोमीटर गाड़ी रेंज शो कर रही है। एंड जो हमारा डेस्टिनेशन है वो हमसे 117 किलोमीटर दूर है। सो इट्स द फर्स्ट टाइम अभी तक के उसमें कि जो हमारे अवेलेबल रेंज है वो इज लेस देन व्हाट वी हैव टू अचीव। तो काम जो है डेंजरस जोन में दाखिल हो रहा है। जस्ट इज द बैकअप, द रिकवरी इज रेडी, बट मैं गिव अप नहीं करूंगा। जहां तक ये गाड़ी जाएगी, बेशक ये 0% से नीचे भी जाए, जब तक ये चल रही है मैं इसको चलाऊंगा और आपको एग्जैक्ट जूस आउट करके बताऊंगा कि इसकी बैटरी हमें कहां तक लेके गई है। और एक चीज़ जो बड़ी खुशाइंद है वो ये है कि जब सॉल्ट रेंज में हम घुसे थे तो ये 23.5 पे चली गई थी कंजम्पशन, बट अब आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेट लाइन पे आने के बाद ये 19.6 पे आ चुकी है। सो रिव्यू जो है इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुका है। गाड़ी की बैटरी रेड हो गई है और उसने कह दिया प्लीज चार्ज द बैटरी। 10% बैटरी रह गई है, 46 किलोमीटर रेंज शो कर रहा है। मैंने गिव अप नहीं किया। गाड़ी में मैं और मेरे साथ अली कैमरा पे हैं, 2 लोग मौजूद हैं। एसी थ्रू आउट द रास्ता चलता रहा और ये है गाड़ी की कंजम्पशन। सो वी आर टुवर्ड्स एंड ऑफ आवर चैलेंज। 1% बैटरी रह गई है, 6 किलोमीटर की रेंज शो कर रही है गाड़ी और इस्लामाबाद टोल प्लाजा 13 किलोमीटर दूर है। सो आई थिंक चीज़ें जो है थोड़ी सी जो है जैसे एक्सपेक्ट किया था शुरू में स्टार्टिंग में कि हमारे पास एक्स्ट्रा रेंज होगी, ऐसा नहीं है। और देखते हैं कि शायद ये 1% पे जब जा रही है उसके बाद 0 के बाद थोड़ा रिजर्व है कि नहीं है, बिकॉज अभी के मुताबिक ये गाड़ी 5 किलोमीटर बाद बंद हो जाएगी, जबकि इस्लामाबाद का जो टोल प्लाजा है दैट इज़ 12 किलोमीटर और जो फाइनल डेस्टिनेशन है दैट इज़ 38 किलोमीटर। अब कह रहा है व्हीकल विल स्टॉप सून। 0-0 हो चुका है। जब ये चलना बंद हो जाएगी तब हम इसको साइड पे खड़ी कर देंगे। बट मुझे लगता है कि अभी एज फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ये टोल प्लाजा तक नहीं पहुंचेगी। शायद टोल प्लाजा का बोर्ड कहीं आ रहा हो करीब करीब में तब ये रुक जाए, शायद टोल प्लाजा पहुंच के रुक जाए, शायद टोल प्लाजा क्रॉस कर ले। लेकिन मीटर के मुताबिक अब ये 0 किलोमीटर और 0% की बैटरी रेंज पे है। वी हैव रीच टोल प्लाजा और इसके बाद ये गाड़ी मेरा नहीं ख्याल इससे आगे जा सकती है। नाउ अब ये टोल प्लाजा क्रॉस करके मैं गाड़ी को रिकवरी पे डाल दूंगा, वरना 0 के बाद ये सेफ नहीं है कि मैं इसको और चलाऊं। सो दिस वाज द समरी ऑफ दिस कार। 357 किलोमीटर ये गाड़ी इस जर्नी पे चली। 64.2 किलोवाट आवर्स गाड़ी के चलने के लिए यूज हुए, 2.3 एसेसरी पे यूज हुए, 17.9 किलोवाट आवर्स पर 100 किलोमीटर की टोटल कंजम्पशन आई। सो येस, अगर आपको इस गाड़ी पे मोटरवे पे आना है तो भेरा पे स्टॉप करके बेशक 10 मिनट 15 मिनट जूस अप कर लें, अदरवाइज यू कैन नॉट मेक अप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक हाउस से दूसरी डेस्टिनेशन, एक डेस्टिनेशन दूसरी डेस्टिनेशन, यस टोल टू टोल आप पहुंच सकते हैं, बट पॉइंट ए से पॉइंट बी अगर आपने अपने घर से लाहौर से इस्लामाबाद किसी घर पे पहुंचना है तो आई डोंट थिंक इट्स एन अचीवेबल टास्क विद एसी ऑन एंड नो स्पीड लिमिट बीइंग एक्सीडेड। दैट्स इट। और बाकी अभी हम आपको इस्लामाबाद चल के इसकी चार्जिंग का टाइम बताएंगे, अभी 0 से 100 चार्ज कितनी देर में हुई और सारी चीजें आपको बताते हैं।
सो आफ्टर चार्जिंग द कार फ्रॉम 0 to 100 तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में पूरी गाड़ी चार्ज हुई और अब हम वापस लाहौर की तरफ निकल रहे हैं। एंड अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको वापस भेरा पे पहुंच के हम कितना और चार्ज कर लें। 10 से 15 मिनट मेरा ख्याल लगेंगे तो हम कंफर्टेबली लाहौर पहुंच सकते हैं। सो इन द एंड मेरे ख्याल से मैं इस बात से एग्री नहीं करता जो पाकिस्तानियों ने एक पैरामीटर बना लिया कि लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेगी तो गाड़ी कामयाब है, वरना नहीं। बिकॉज इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो है ना बेसिकली क्राइटेरिया वो टोटली ऑपोजिट है आईएस इंजन से। आईएस इंजन आपका शहर में बुरी परफॉर्मेंस देते हैं, लॉन्ग पे अच्छी एवरेज देते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी इलेक्ट्रिक गाड़ी शहर में पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हुए आपको फ्यूल इकोनॉमी यानी आपके जेब पे जो है हल्की पड़ती है। हाईवे के ऊपर उसकी जो कंजम्पशन है वो आपकी स्पीड के ऊपर मैटर करती है। सो हमारे टेस्ट के मुताबिक मैंने आपको बता दिया, चंगान पाकिस्तान ने खुद भी टेस्ट किया इसी गाड़ी के ऊपर और ये आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है। तो उन्होंने तकरीबन 370 किलोमीटर का फासला जो तय किया था गाड़ी का एसी उन्होंने जो चलाया हुआ था वो 27.5 के ऊपर था। एम्बिएंट टेम्परेचर जो बाहर था वो 30 था। 3 लोग गाड़ी में थे। तो उनके क्लेम के मुताबिक वो जब इस्लामाबाद टोल प्लाजा पे पहुंचे तो 17% बैटरी मौजूद थी। और अटक का पंप जहाँ इस्लामाबाद पे जाके हमने गाड़ी चार्ज की थी वहां पे पहुंचने के बावजूद उनकी गाड़ी में अभी बैटरी रहती थी। सो 180 किलोवाट का चार्जर था। 10 से 11 मिनट हमने गाड़ी को लगाया है। 57 पे हमने स्टार्ट किया था। 11 मिनट के अंदर तकरीबन इसमें 14% बैटरी जूसअप हो गई और अब हमारे पास 71% बैटरी रेंज है जो कि हम कंफर्टेबली लाहौर पहुंच सकते हैं। और इसमें एक लाइट शो है और आपको करके दिखाते हैं कि हाउ डज इट वर्क। सो ये बटन है, इसको लाइट शो का बटन दबाएंगे, देखते हैं इसका 0 to 100 चेक करके आपको दिखाते हैं कि कितना 0 to 100 का टाइम आता है। 30 60 सो हमने आपको दीपाल LO7 का 0 to 100 दिखा दिया, उसके एसेसरीज दिखा दी, उसकी ऑप्शंस दिखा दी, उसकी ड्राइव करके बता दी, शहर में क्या कंजम्पशन देती है, लॉन्ग पे क्या देती है। अब आ जाते हैं मेरे ओवरऑल वर्डिक्ट की तरफ। जब मेरे से कोई पूछे कि पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ी ले लूं ना लूं तो मैं उनको हमेशा कहता हूं अगर तो आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है सिर्फ वो गाड़ी लीजिएगा जिसकी डीलरशिप पाकिस्तान में मौजूद है। बिकॉज यहाँ पे बहुत सी हॉरर स्टोरीज मौजूद है ऐसी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो बिल्कुल डेड हो गई हैं और जब कंपनी नहीं होती तो आप बड़े परेशान होते हैं। सो अगर आपने इलेक्ट्रिक मार्केट में जाना है, इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है, आपको सेडान लेनी है तो मेरा ख्याल है एंट्री लेवल इससे नीचे प्राइस में आपको कोई सेडान नहीं मिलती। प्राइस इज वेरी अट्रैक्टिव। 1,40,00,000 इसकी इंट्रोडक्टरी प्राइस है जिसके साथ आपको 7 किलोवाट का चार्जर भी मिलता है। ना सिर्फ ये, अभी मैं कैलकुलेशन करता कि अक्सर हम लोग जब निकाल रहे होते हैं कि इसकी माइलेज कितनी है, ये 1 लीटर में कितने किलोमीटर चलती है एक गैसोलीन गाड़ी, और इसमें मैंने आपको बताया कि जिस तरह रेंज एग्जाइटी लॉन्ग होती है तो हमने आपके लिए रेंज टेस्ट किया कि हाईवे पे ये गाड़ी क्या करती है, शहर में क्या करती है। तो मैं एक कैलकुलेशन कर रहा था, अगर आप इस गाड़ी को घर पे चार्ज करते हैं तो इसके अंदर जो शहर का पर किलोमीटर कॉस्ट आती है वो 12 रुपए है और हाईवे पे 13 रुपए है, जो कि 660 सीसी गाड़ी का जो फ्यूल कंजम्पशन है एग्जैक्टली उसके बराबर है। और अगर आप इसको इंडस्ट्रियल उस पर चार्ज करते हैं तो ये तकरीबन 16 से 17 रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट है, जो कि अगेन हमारे जो सेडान मौजूद हैं उन सबसे बेहतर इसकी अगर हम रुपीज़ में कन्वर्जन करेंगे तो फ्यूल एवरेज बन जाती है। या फ्यूल एवरेज तो नहीं आप कह सकते, बट आपको जो कॉस्ट करेगी इन योर पॉकेट ही है। एट द टॉप ऑफ इट बाकी जितनी गैसोलीन गाड़ियां हैं सबके ऊपर आपको जो है मेंटेनेंस का खर्चा है, आपको एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, रेगुलर मेंटेनेंस करानी है, जबकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ऐसी कोई मेंटेनेंस नहीं है। देयर आर नो इंजन, नो मूविंग पार्ट्स, सिंपली आपको उसके ब्रेक पैड चेंज करने हैं, टायर चेंज करने हैं और कोई चीज़ चेंज नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें जो मेरा ख्याल है अगर आप ईवी वर्सेस नॉन ईवी डिसाइड कर रहे हैं तो ये जो है ना आपके लिए मेरा ख्याल है डिसाइडिंग चीज़ें हैं। सो अब आ जाते हैं दीपाल के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि आपने वो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेनी है जिसकी डीलरशिप पाकिस्तान में मौजूद है, तो दीपाल की डीलरशिप पाकिस्तान में मौजूद है। चंगान के जितने सर्विस नेटवर्क हैं उन सबके ऊपर इसकी सर्विस भी हो जाएगी, बैकअप भी होगा और वारंटी टर्म जो है मुझे लगता है वो बड़े अच्छे हैं कि 8 साल या 2,40,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट। तो उस लिहाज से तो यू विल बी इन पीस अगर आप ये गाड़ी लेते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस अगर हम कर लें तो कंपैरेटिव लैंडस्केप में इस गाड़ी का जो डायरेक्ट कंपैरेटर बनेगा वो अभी जो मौजूद गाड़ियां हैं उनमें और 7 है, उसका जो रेयर व्हील वेरिएंट है वो 15.3 जो है ना मिलियन का है एज अपोज टू 14 मिलियन ऑफ दिस कार, बट उसकी क्लेम्ड एवरेज इससे 100 किलोमीटर ज़्यादा है। बाकी जो अभी एग्जिस्टिंग मार्केट में अगर देखें तो सेडान तो और कोई है नहीं, लेकिन क्रॉसओवर मार्केट में 2 गाड़ियां हैं जो कि माइलेज वाइज इसके करीब करीब उनके क्लेम बनते हैं। एक MG ZS का जो लॉन्ग रेंज बैटरी वाली गाड़ी है और MG4 लॉन्ग रेंज, और उनकी प्राइस जो है वो तकरीबन 1,30,30,00,000 रुपए है, बट उनमें बहुत सी ऐसी ऑप्शन है जो कि इस गाड़ी में मौजूद हैं वो नहीं है। सो उस लिहाज से अभी तक तो कंपटीशन में मुझे लगता है कोई ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मौजूद नहीं है प्राइस वाइज। आने वाले दिनों में सील जो है BYD की वो इसका एक अच्छा कंपैटर हो सकती है। पाकिस्तान के अंदर ईवीज की मार्केट जो है मुझे लगता है कि उसके अंदर काफी ज्यादा एंट्री हो रही है
और जो एक नेटवर्क इफेक्ट के मसाइल थे कि आपको जो चार्जिंग नेटवर्क नहीं मिलता, जैसा मैं आपको इस रिव्यू में भी बताता रहा हूं, और चार्जिंग नेटवर्क के अंदर भी जो है किसी का रेट कुछ है, कोई 105 रुपए चार्ज कर रहा है किलोवाट की, कोई 150 कर रहा है। अभी मेरा ख्याल उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से ईवीज पाकिस्तान में आ रही हैं, मुझे लगता है सूनर और लेटर ये इसमें इक्वलाइजेशन ऑफ प्राइस भी हो जाएगी और आपका नेटवर्क भी बढ़ जाएगा। ये था आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको इस तरह की और भी वीडियोस जो है उनका नोटिफिकेशन आता रहे। आपसे अगले रिव्यू में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।